Good morning, all of you. Today we will discuss next paragraph of the lesson. Come to the point. More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabin and the electric pump short circuited. ओके, एराइज का सेकेंड यहाँ पे फॉर्म है. ओके, खड़ा होना, उठ के खड़ा होना. राइज, एराउज. राइज में निकलना, एराउज मतलब जैसे एराइज का सेकेंड फॉर्म होता है एरोज. ब्लॉक अप मतलब अवरुद्ध होना, बंद होना, डिस्ट्रॉय होना. ओके, डिवेरिस क्या होता है? डिवेरिस कूड़ा कचड़ा जिसे बोल सकते हो. फ्लोटिंग मतलब तैरना. केबिन से आप जानते हो, रूम. इलेक्ट्रिक पंप जो उनके पास पंप था पानी निकालने का. शॉर्ट सर्किटेड मतलब जो है बंद हो जाना, शॉर्ट सर्किट हो जाना. ठीक है, अवरुद्ध हो जाना भी होता. चलिए, इनके सामने तमाम समस्याएं थी. तो वो बड़ी सी वेव इनके नाव से टकराई, वो बड़ी सी लहर इनके नाव से टकराई. काफ़ी डैमेजेज हुए. लोग किसी तरह अपने अपनी जान बचाए. नाव का कुछ हिस्सा टूट गया था. उस नाव में, उस जहाज में पानी भर गया था. उस पानी को लोग निकाल रहे थे. लेकिन यहाँ करें मोर प्रॉब्लम एराउज, और अधिक समस्या एराउज खड़ा हुआ. व्हेन जब कह रहे हैं उसके बाद और अधिक समस्या तब खड़ा हो गया जब आवर हैंड पम्प्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विथ द डिबेरिस फ्लोटिंग अराउंड द केबिन. जब हमारा हैंड पंप्स, उनका हैंड पंप्स लगा हुआ था, पानी बाहर निकाल रहा था, उनका हैंड्स पंप केबिन के चारों तरफ तैरते हुए कूड़ा करकट, तैरते हुए कचड़े के साथ ब्लॉक होना, अवरुद्ध होना शुरू हो गया. तब इनके लिए सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो गया. अभी तक तो पानी बाहर निकल रहा था, लेकिन जब जहाज का मलबा, यहाँ डिबेरिस में मलबा होता है, ठीक है, जब जहाज का मलबा इनके पंप को बंद करना शुरू कर दिया. पानी जब खींचता है तो जो कूड़ा का बाढ़ होता है उस जहाँ से खिंचाव होता है वहाँ पे आके एकत्रित हो जाता है. तब इनके लिए सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होना शुरू हो गया. एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और जो उनके पास इलेक्ट्रिक पंप था वो भी क्या हो गया? शॉर्ट सर्किटेड हो गया, वो भी बंद हो गया, वो भी खराब हो गया. द वाटर लेवल राउज थ्रेटनिंगली. थ्रेटनिंगली मतलब होता है भयानक तरीके से, डेंजरस. ठीक है, थ्रेट से बना है. थ्रेट मतलब यहाँ पे भय होता है, भयपूर्ण तरीके से, भय तरीके से. ओके, राइज का सेकेंड फॉर्म राउज, बढ़ना, निकलना, ऊपर आना जिसे बोल सकते हो. ओके, द वाटर लेवल, और जो पानी का स्तर था भयानक तरीके से ऊपर आया. दैट मीन्स जब ये बंद हो गया तो जाहिर सी बात है कि पानी का लेवल ऊपर आएगा. बाइक ऑन डेक, वापस डेक पे लोग आ गए. कह रहे बाइक ऑन डेक, वापस बाइक पे आकर उसके ऊपरी सतह पे आके. डेक मीन्स होता है द फ्लोर ऑफ बोट, जो नाव का है ना, ऊपरी फ्लोर होता, फर्श होता, उसकी बात करते हैं डेक. आई फाउंड, मैंने पाया, ऊपर आके उन्होंने पाया, उन्होंने देखा दैट कि आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंज्ड ओवरबोर्ड. ओके, कह रहे इन्होंने तब पाया, इन्होंने देखा कि हमारे जो 2 इनके स्पेयर्स थे, हैंड पंप्स थे, ठीक है, वो क्या हो गए? हैड बीन रेंज्ड ओवरबोर्ड. नाव से जो है ये बाहर फिसल गए थे, पुल्ड ऑफ, गिर गए थे. इन्होंने देखा कि इनके जो 2 हैंड्स पंप लगे हुए थे जो अभी तक चल रहे थे वो क्या हो गए? अलग हो गए. दैट मीन्स वहाँ से दूर चले गए थे. स्पेयर मतलब यहाँ पे झटके की बात कर रहे हैं. ठीक है, अब देखिए
Along with the forestry cell, the jeep, the dinghies and the main anchor। और उसके साथ साथ क्या चला गया था, जो उसमें लगा हुआ जो जीप था वो भी बह गया था, नीचे की ओर चला गया था। तिकोना पाल इनका चला गया था, जो मतलब इनके प्रमुख इसमें भाग थे सभी लोग क्या हो गए थे, उसमें बह गए थे। ठीक है। देन आई रिमेम्बर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप्स अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। तब इनको याद आया कि हमारे पास चार्ट रूम फ्लोर्स पे, चार्ट रूम फर्श पे एक अलग इलेक्ट्रिक, एक दूसरा इलेक्ट्रिक पंप है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, मैंने इसको एक आउट पाइप, बाहरी पाइप से इसको मैंने जोड़ा, कनेक्ट किया। उन्होंने एक बाहरी पाइप से उसमें जोड़ने का काम किया। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड, और उन्होंने धन्यवाद दिया दैट इट वर्क, कि इसने काम करना शुरू कर दिया। उसने धन्यवाद दिया, उसने धन्यवाद के वर्ड्स बोले कि चलो ये तो जो है शुक्र है कि ये चलना शुरू हो गया, काम करना शुरू कर दिया। द नाइट dragged on with the endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. Okay, that night, उस रात क्या हुआ, endless मतलब लगातार, ड्रैग डाउन पानी निकालने से बोल सकते हैं। ठीक है, बाहर निकालना। बिटरली मतलब होता तेजी से, भयानक तरीके से। कोल्ड मतलब वहाँ पे जो ठंडी रात थी, चूँकि आप जानते हो जनवरी में ठंड पड़ती है। ठीक है, कह रहे हैं उस रात रेडियो पे कार्य करना लगातार। यहाँ पे रेडियो, अब रेडियो क्या होता, मतलब जो वहाँ पे सिग्नल्स लगे हुए थे, किस दिशा में जाना, कैसे क्या करना, सिग्नल्स के माध्यम से उनको देखना रहता, दिशा, ये सब चीज़ें पता करना होता है। अब समुद्र के बीच में आपको दिशा तो मालूम नहीं चलेगा। स्टीयरिंग, दैट मीन्स लगातार वो स्टीयरिंग को अपना उसको चलाते रहे। स्टीयरिंग बना है यहाँ पे, स्टीयरिंग समझते, घुमाना इसे बोल सकते। स्टीयरिंग से, इसी से बना है आपका स्टीयरिंग वर्ड, जो व्हीकल्स में लगते हैं। बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, और दैट मीन्स तेज ठंड का जो मौसम था उसमें वो पंपिंग करते रहे लगातार, उसको पानी को बाहर निकालने के लिए। कह रहे हैं उस रात जो है रेडियो पर लगातार उन्होंने काम किया, लगातार उस नाव को संभाले रहा, लगातार उस पानी को निकालते रहे, उन्होंने ही काम किया। We were getting no replies to our mayday calls. Mayday calls मीन्स होता है सिग्नल्स, सिग्नल्स यहाँ बात करते हैं। mayday calls मतलब सिग्नल्स, ठीक है, संकेत। अबाउट शिप, शिप के बारे में जो संकेत मिलता है उसको mayday calls बोलते हैं फ्रेज में, इसको नोट कर लें। We were getting no replies to our mayday calls, और हम लोग अपने शिप की जो सिग्नल्स है उससे कोई उत्तर प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। देन उनको कोई सिग्नल्स ही नहीं मिल रहा था। Which was not surprising in this remote corner of the world. कह रहे which was not surprising in this remote corner, कह रहे इसमें कोई सरप्राइजिंग की बात नहीं थी, कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। Which was not surprising in this, इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं थी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वो लोग सिग्नल्स नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि द कॉर्नर, यहाँ पे कह रहे हैं दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ये तो संसार का एक कोना था, एक कोने में वो लोग थे, इसलिए वहाँ पे काम नहीं कर। आप किसी कोने में चले जाओ, आपके मोबाइल का नेटवर्क नहीं काम करता, तो ऐसे यहाँ भी था कि मतलब वो तो एक संसार के एक छोटे से कोने में थे, इसलिए वहाँ पे नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। ओके, शूज हैड सैलून अलार्मिंग, अलार्मिंग मतलब भी आते भाना भयानक तरीके से, चेतावनीपूर्ण तरीके से इसे बोल सकते हो।
और जो सूज का हृदय वहाँ पे हेड था वो भयानक तरीके से सूजा हुआ था क्योंकि उसके सर पे चोट लगी हुई थी। शी हैड 2 enormous ब्लैक आइज। आप देखिए उसकी आंखों के ऊपर 2 बड़े इनॉर्मस मतलब बिग होता है, ठीक है। शी हैड 2 enormous ब्लैक आइज और उसके आंखों के ऊपर भी 2 जो है सूजन्स बने हुए थे। एंड नाउ और वह शी शोड अप ए डीप कट ऑन हर आर्म्स और उसने अपने आर्म्स अपने भुजाओं पर जो है गहरा घाव हम लोगों को दिखाया। उसके हाथ पे भी चोट लगी हुई थी। When I asked, जब मैंने पूछा why she had not made more of her injuries before this, जब मैंने पूछा कि उसने इससे पहले अपने घाव के बारे में क्यों नहीं बताया। ओके, शी रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया, उस बच्ची ने उत्तर दिया, आई डिड नॉट वॉन्ट टू वरी यू, मैं आपको चिंतित नहीं करना चाहती थी। उसने उत्तर दिया कि मैं आपको चिंतित नहीं करना चाहती। When you were trying to save us all, जब आप हम लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, जब आप हम लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे तो मैं आपको उस समय चिंतित नहीं करना चाहती थी कि दैट मीन्स मुझे चोट लगी है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। By morning on January 3rd, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. Okay. By morning on January 3rd, 3 जनवरी की सुबह तक the pumps had the water level sufficiently मतलब इनफ, पर्याप्त से बोल सकते हैं। अंडर कंट्रोल मतलब होता है नियंत्रण करना, कंट्रोल कर देना। रेस्ट मीन्स आराम, रोटेशंस मतलब बारी बारी। पहले अगली सुबह 3 जनवरी की सुबह को द पंप्स हैड द वाटर लेवल, अब जो पंप्स थे जो कार्य करना शुरू कर दे उसके पास जो है पर्याप्त कंट्रोल लेवल हो गया था फॉरस, हम लोगों के लिए, टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशंस, कि हम लोगों के लिए इतना पर्याप्त सफिशिएंट वाटर लेवल हो गया था कि हम लोग बारी बारी से 2 घंटे का आराम कर सकते थे, ले सकते थे। अब इसको एक लाइन में बोल सकते हो कि पंप के पास बारी बारी में 2 घंटे के आराम लेने के लिए हमारे यहाँ पे गए, लेने के लिए हमारे लिए नियंत्रण, पर्याप्त नियंत्रण का लेवल हो गया था, ठीक है। तो इसे बोल सकते हैं बट, लेकिन we still had a tremendous leak somewhere below the water line. ओके, लेकिन अभी भी चिंता बनी हुई है। क्यों? we still had a tremendous मीन्स होता है बिग, लीक मतलब जानते हो ओपनिंग प्लेस है ना, लीक। लेकिन अंडरलाइन के नीचे जो वाटर लाइन जो बना हुआ था, वाटर लाइन के नीचे पानी में देखिए जहाज पे एक वाटर लाइन होता है, वाटर लाइन के नीचे कहीं पर एक बड़ा सा होल अभी भी बना हुआ था। अभी भी उसमें इतना मतलब उसमें उन्होंने कैनवास लगाया, वाटरप्रूफ पॉलीथीन्स लगाए, पेपर लगाए, लेकिन अभी भी उसमें लीक बना हुआ था, लीकेज अभी भी था। ऑन चेकिंग, और चेक करने पर, उसको देखने पर, आई फाउंड, मुझे पता चला, मैंने पाया, दैट की नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द कील, करीब करीब पूरा जो बोट्स का जो रिब था, वहाँ पे जो पोल्स थे, जो भी उसमें फ्रेम्स लगे हुए थे, करीब करीब पोल जहाँ पे टूट कर क्या हो गए थे, डाउन टू द कील, कील पर लटक गए थे, जो उसका कील बना हुआ था उस पर वो लटक गए थे। इनफैक्ट वास्तव में देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट ए फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन। कह रहे हैं कि देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप,
ए बोर्ड। यूनो स्टारबोर्ड मतलब स्टारबोर्ड मीन्स क्या होता है, नाव का दाहिना भाग होता है स्टारबोर्ड्स। ओके, कह रहे हैं नाव के दाहिने भाग के संपूर्ण भाग को पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं था। नाव के दाहिने भाग में उसके होल सेक्शन पर था, पूरे भाग पर पकड़ने के लिए कुछ भी या उसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था एक्सेप्ट ए फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन। केवल क्या था ये कि कुछ अलमारी के जो पार्टीशन थे वही था, कुछ अलमारी के पार्टीशन थे, उसके अलावा कुछ नहीं था कि उसको पकड़ के उसको पूरे सेक्शन को सुधारा जा सकता है। ठीक है, We had survived for 15 hours since the wave hit. सर्वाइव मतलब होता है जीवित रहना, लाइव होना, ओके, बचे रहना, सेफ रहना। We had survived for 15 hours since the wave hit. और हम लोग जब से उस लहर ने हिट किया था, उस पर प्रहार किया था 15 घंटे तक, उसके बाद से 15 घंटे तक जो हम लोग जीवित रहे, अपने आप को सुरक्षित रखे। ठीक है, जब से मतलब उन्होंने उस पर अटैक किया, जब उस लहर ने उस पर अटैक किया, नाव पे जब टूट फूट गया, तो उसके बाद भी वो 15 घंटे तक किसी तरह बचे रहे उस मुसीबत पर। बट लेकिन वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन वेव वॉकर जो था जहाज वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने तक हम लोगों के लिए पर्याप्त उसके पास पकड़ नहीं थी। दैट मीन्स वेव वॉकर इतना टूट गया था कि वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचने में काफ़ी, चूँकि लोग ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते थे उधर से, कि उसके पास इतना ज़्यादा मतलब टुगेदर लॉन्ग यहाँ पे मतलब होता है कि दैट मीन्स उसमें इतना क्षमता नहीं थी कि वो ऑस्ट्रेलिया पहुँचा सके, उसमें कोई सबूत नहीं था। आई चेक्ड आवर चार्ट, मैंने अपना चार्ट चेक किया। खैर उन्होंने अपना चार्ट चेक किया, जो उन्होंने नक्शा लिया हुआ था, मैप लिया हुआ था, उन्होंने वहाँ से चेक किया एंड कैलकुलेटेड, और उन्होंने ये कैलकुलेट किया, गणना किया दैट कि देयर वर 2 स्मॉल आइसलैंड ए फ्यू 100 किलोमीटर्स टू ईस्ट, की पूरब की तरफ कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पे 2 छोटे छोटे आइसलैंड हैं। ठीक है, वो भाग हैं। उन्होंने जब चेक किया तो उनको मालूम चला कि यहाँ पे से कुछ दूरी पर पूरब की तरफ जो है 2 छोटे छोटे द्वीप हैं,